संकट में फंसा, इतना भारी विद्वान महात्मा और इतनी बड़ी ईर्ष्या, इतना बड़ा ज्ञानी होकर के ईर्ष्या कैसे रख सकता है। सचमुच सचमुच ये ईर्ष्या बड़ी भयावनी। देखो इसी ईर्ष्या ने दुर्वासा जी को संकट में फंसा दिया। त्रिभुवन में कोई नहीं कि दुर्वासा की आंख में आंख मिला के बात कर सके, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी पूजन करने गए थे। जब यमुना पार आए थे, पूजन करने गए थे प्रभु श्री कृष्ण, द्वारिका में पधारते थे तो खड़े होकर के अगवानी करते थे दुर्वासा जी की। एक बार बड़े बड़े महात्माओं की सभा में श्री भगवान विराजमान थे और चर्चा हो रही थी कि इस समय सर्वश्रेष्ठ भक्ति के शिखर पर कौन चढ़ रहा है। हुआ कि अम्बरीश जी महाराज। दुर्वासा जी ने सोचा कि दूब का रस पीते हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, मेरा नाम तो आया नहीं। आखिरकार तप के द्वारा हरि की ही तो आराधना कर रहे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला ये सर्वश्रेष्ठ शिखर पर चढ़ रहा है, देखूंगा इसे। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और देखने के लिए गए। पूरा चरित्र है, आप देख, सुदर्शन चक्र जी ने इनको जो दौड़ाया, तीनों लोकों में दौड़ते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। अंत में अम्बरीश जी के चरणों में आके गिरना पड़ा, चरणों में आके। ये ईर्ष्या पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र बना हुई। और लेकिन जिसने अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप शुरू किया तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे जितना ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। हरिशरणम सनकादि बहुत सुलझी हुई हम जो पूरे जीवन की संतों की शास्त्रों की बात वो हम आपको कह रहे हैं। नाम जप अगर चलता रहा तो बाजी जीत जाओगे नहीं। ऐसे ऐसे दोष हैं कि बहुत ऊंचाई से पटक देते हैं। देखो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कहा है कि प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों को करने वालों को ऊपर जाके नीचे गिरते हुए देखा है। गिरते ब्रह्मा जी तो सब देख रहे हैं ना। तो प्रभु मुझे और कोई साधन पक्ष ज्ञान वगैरह नहीं, मुझे तो आपके चरणों की रति चाहिए, श्री कृष्ण चंद्र जी से कह रहे हैं। अब